असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती 2018 के सिलेबस को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स कन्फ्यूजन में हैं। रेलवे भर्ती से जुड़े हमारे पिछले वीडियोस को 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है और लगातार देख रहे हैं। हजारों लोगों ने कमेंट में सिलेबस और बुक्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे क्या हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे या नहीं, सीबीटी क्या होता है, एग्ज़ाम का लैंग्वेज क्या है, बुक कौन सी पढ़ें क्योंकि मार्केट में बुक्स की बाढ़ है, क्या लोको पायलट और टेक्नीशियन एग्ज़ाम और ग्रुप डी का सिलेबस सेम है, क्या दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है, फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, मतलब कितने पास करेंगे। इसका जवाब आपको मिलेगा क्योंकि इसके बारे में रेलवे ने पहले ही अनाउंस कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट कि सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम में टेक्निकल क्या आएगा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ऐसे हजारों सवालों के कॉमन आंसर आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का पूरा सिलेबस और ऐसी बुक्स जो आपके प्रिपरेशन में बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि रेलवे एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मुझे भरोसा है कि इसे पूरा देखने से सिलेबस और बुक्स को लेकर आपके सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इस वीडियो के दौरान कोई भी कन्फ्यूजन हो इन्फॉर्मेशन को लेकर तो कमेंट में लिखें, हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। इस चैनल की यही स्पेशलिटी है कि हम हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ऐसा लंबे समय बाद हुआ है जब रेलवे ने बताया कि एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक्स होंगे। पहले अक्सर ऐसा होता नहीं था। मतलब कि अब आप फोकस बनाकर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड स्टेज असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए है, जबकि थर्ड स्टेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो ओनली फॉर असिस्टेंट लोको पायलट है। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन नेगेटिव मार्किंग को लेकर है। तो देखिए, स्टेज 1 और स्टेज 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो केवल एएलपी के लिए होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। स्टेज 1 एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। या सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, मतलब कंप्यूटर पर माउस से क्लिक करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होंगे। इन चारों टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे। तो सवाल है कि इन टॉपिक्स से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ भी हो सकता है कि चारों से बराबर सवाल आए, या हो सकता है कि किसी से ज़्यादा किसी से कम क्वेश्चन आए। ये तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर ही निर्भर करता है। अगला सवाल है कि कितने लोग सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो बता दूं कि रेलवे ने अभी से डिसाइड कर लिया है कि सेकंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है। तो देखिए, नोटिफिकेशन का ये हिस्सा, इसमें साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम के बाद टोटल पोस्ट के 15 गुना कैंडिडेट को सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इस कैलकुलेशन से यह संख्या करीब 4 लाख बनती है, लेकिन इतने लोगों को मिनिमम परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स लाने ही होंगे। यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंड स्टेज तक जाने के लिए इस पहले स्टेज के एग्ज़ाम में मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही होंगे। ये अनरिजर्व के लिए क्राइटेरिया है, जबकि ओबीसी को 30%, एससी को 30%, एसटी को 25%, जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटी को 2% की और छूट मिलेगी। इतना अंक आने के बाद ही आप सेकेंड स्टेज में जा पाएंगे। अच्छा, एक और बात कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो सवाल है कि क्या एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की तैयारी अलग अलग करनी पड़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एग्ज़ाम के फर्स्ट स्टेज का सिलेबस सेम है, मतलब आप ग्रुप डी का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक ही तैयारी से दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, अब तक की इन्फॉर्मेशन में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करिए, मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा और मैं लगातार पिछले वीडियोस के भी आंसर दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स एसएससी लेवल का है। जो क्वेश्चन एसएससी व बैंक में आते हैं वैसा ही यहाँ भी होगा। देखिए, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल मतलब दशमलव, फ्रैक्शन, एलसीएम मतलब लासा, एफसीएम मतलब मासा, रेडियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात आना है, परसेंटेज यानी प्रतिशत, मेंशुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, वर्ग, आयत वगैरह,
टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सामान्य व चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ एंड हानि, अलजेब्रा बीजगणित, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स मतलब सारे जितने भी ग्राफ आते हैं उसको पढ़ने पड़ेंगे, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक जो कि रीजनिंग का चैप्टर है लेकिन उन्होंने मैथ्स में दे दिया है, कोई बात नहीं। आगे पाइप्स है। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या है। ये भी एसएससी लेवल का है। देखिए एनालॉजी मतलब सादृश्यता है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज दी है मतलब वर्णमाला और नंबर की श्रृंखला आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जिनमें चिन्ह बदले जाते हैं, प्लस को माइनस समझ लीजिए, माइनस को गुना समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। रिलेशन मतलब ब्लड रिलेशन समझ लीजिए, सिलोगिज्म मतलब न्याय निगमन, जम्बलिंग वेन डायग्राम मतलब जब आपको दो कैटेगरी रिलेट करनी हो तो डायग्राम बनता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग यानी कथन निष्कर्ष, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन मतलब दिशा, स्टेटमेंट आर्गुमेंट जितनी सारी है ये सब रीजनिंग है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आगे ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। अब जनरल साइंस को देख लेते हैं। ये जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा। चौथा पार्ट मतलब जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स हैं। इसमें हिस्ट्री का मेंशन नहीं किया गया है मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। इसमें मेंशन किया गया है कि सामान्य अध्ययन अभी की जो घटना है उस पर क्वेश्चंस आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अन्य मुद्दे। अभी जो मुख्य मुद्दे चल रहे हैं आपको उसको पढ़ना है। मंत्री, चीफ मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहित जो संवैधानिक पद हैं उन पर कौन है, कोई नई नियुक्तियां, कोई फेमस पर्सनालिटी जो हाल में चर्चा में आई है, सरकार का बजट, लोक कल्याणकारी योजनाएं, सरकारी पॉलिसी, कुछ रेलवे से भी जुड़े जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कितने जोन हैं, रेलवे की योजनाएं वगैरह वगैरह। आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर अब भी कोई आपके पास क्वेश्चन है तो बेहिचक कमेंट करें, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। अब सेकंड स्टेज के सिलेबस को देखते हैं। देखिए सेकंड स्टेज सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 90 मिनट्स के होंगे जबकि पार्ट बी 60 मिनट्स के होंगे। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही हैं जिस तरह फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में लाना था। तो पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए इसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है। जो फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में था वही लगभग सेम सिलेबस है। मेन चेंजेज पार्ट नंबर सी में है। इसमें क्या चेंज है तो इसमें टेक्निकल दे दी गई है, यहाँ जनरल साइंस हटा दी गई है। इस पेपर का नाम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसमें जो प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग पढ़ना होगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बेसिक इंजीनियरिंग से ही रहेंगे मतलब आईटीआई डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के। यूनिट्स दी है मतलब मात्रक, मेजरमेंट मतलब मापने का, वेट, मास, वेट एंड डेंसिटी, द्रव्यमान, भार और घनत्व का पता होना चाहिए आपको। वर्क पावर एंड एनर्जी मतलब ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ना है। स्पीड ये गति हो गई, वेलोसिटी वेग हो गया, हीट ऊष्मा, टेम्परेचर तापमान, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी सामान्य इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें, लीवर यानी उत्तोलक वगैरह, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, आईटी लिटरेसी से भी क्वेश्चंस होंगे। मतलब सेकंड स्टेज के पार्ट 2 का जो सिलेबस है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगले पार्ट की बात करते हैं। पार्ट बी में ड्यूरेशन 60 मिनट्स का है, क्वेश्चन 75 होंगे। ये केवल क्वालिफाइंग है मतलब आपको बस इसमें पास करना है। इसका क्वालिफाइंग नंबर 35% है। ज़्यादा नंबर आएंगे तो इससे सिलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर 35% नंबर नहीं आए तो आप अगले सिलेक्शन प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। इसमें किसी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। तो जो आपका ट्रेड रहा है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग यानी DGET ने इसे जोड़ने को कहा है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि इसका डिटेल्स सिलेबस DGET की वेबसाइट पर मिलेगी। इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, 10+2 के रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए ट्रेड दी गई है। यहाँ आपको उसकी तैयारी करनी होगी। तो किसके लिए कौन सी ट्रेड की तैयारी करनी पड़ेगी? तो जिसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा है उन्हें इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वेल्डर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक पढ़ना पड़ेगा। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग व डिप्लोमा वाले हैं अगर आप, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एंड टीवी पढ़ना पड़ेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट इंजन, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक पढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिग्री या डिप्लोमा कर रखी है उन्हें मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक पढ़ना पड़ेगा। खास बात है कि 10+2 से जो ALP के लिए आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और वायरमैन ट्रेड से पार्ट नंबर B का एग्ज़ाम देना होगा। अब जो अगला एग्ज़ाम है वो सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट वालों के लिए है। उन्हें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। अब सवाल है कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? तो एक तरह की क्षमता की जांच है। इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा रेलवे के ऑर्गेनाइजेशन RDSO की वेबसाइट पर है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, काफ़ी कुछ उदाहरण वहाँ मौजूद हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट पास करने वाले कैंडिडेट्स की ALP की मेरिट बनेगी। यह मेरिट स्टेज A के 70% मार्क्स और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के 30% मार्क्स को मिलाकर तैयार किया जाएगा। तो ये थी सिलेबस की बात। मुझे लगता है कि सिलेबस को लेकर आपके मन में जितने भी कन्फ्यूज़न थे वे दूर हो चुके होंगे। अब भी कोई क्वेश्चन है तो देर ना करें, कमेंट बॉक्स में तुरंत क्वेश्चन लिखें, जवाब आपको मिलेगा। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के सक्सेस के लिए मेहनत के साथ सही डायरेक्शन और सही स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। अगर आप SSC, PO, बैंकिंग की तैयारी करते रहते हैं तो आपके पास RS अग्रवाल की बुक तो होगी ही। यही बुक सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए भी। इसी से तैयारी कीजिए, ख़ासतौर पर उन टॉपिक्स को देखकर जिनके बारे में सिलेबस में बताया गया है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे देता हूँ। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे सस्ता मिले वहाँ से ले लें। एक बात और कि 2018 एडिशन और 2017 के एडिशन के डेट में काफ़ी फ़र्क है, तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। फिर भी लेटेस्ट क्वेश्चंस और सॉल्यूशन तो होते ही हैं, आप कोई भी खरीद सकते हैं। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल की अच्छी बुक आती है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जीके और जनरल साइंस की बात करें तो लूसेंट का जीके बुक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री की मिल जाएगी आपको। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि करंट अफेयर्स, तो आपको न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो भी डेली नेशनल इंटरनेशनल घटनाएं हो रही हैं उसको आप देखिए। अभी बजट हुआ है और नई पॉलिसीज योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, तो उसके बारे में जानिए। जितने भी फैक्ट हैं, अपॉइंटमेंट, डेथ, गवर्नर, CM योजना की शुरुआत, उसके लिए बुक पढ़ सकते हैं। वैसे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर करंट अफेयर्स को लेकर वीकली वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर्स का काफ़ी कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स को क्लियर करने के लिए हिंदी में प्रतियोगिता दर्पण और दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, इसमें न्यूज क्वालिटी अच्छी होती है। ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। सेकंड स्टेज का जो टेक्निकल सिलेबस है, तो ये वाला बुक उपकार प्रकाशन का है, इसको ले सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम के लिए प्रैक्टिस टेस्ट बुक खरीद सकते हैं आप। उम्मीद है सिलेबस और बुक्स को लेकर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखने में संकोच न करें, आपको जवाब मिलेगा। दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाया है, इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और हाँ, नए व्यूअर से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेलवे के रिलेटेड ताज़ा वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक और बात कि रेलवे एग्ज़ाम को रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो वीडियोस नहीं बनती है, तो उसे आप टेलीग्राम ऐप में देख सकते हैं। आपको सरकारी जॉब न्यूज़
चैनल से जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम ऐप में। तो तैयारी के लिए आप लोग ज़ोर शोर से जुट जाइए। बेस्ट ऑफ लक।